हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका का पाठ 2 पंच परमेश्वर विमल इंदु की विशाल किरणें जो कि एक कविता है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज उससे संबंधित अभ्यास के सारे आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो। पाठ 2 पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई, स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृहस्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गईं। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच बोल लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैं रो धोकर इसके साथ काटा, अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपा कर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरा शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दायवियोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में समझू साहू थे,
उन्होंने 1 महीने के दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे लगे रंगेंदने। न चारे की फिक्र न पानी की, वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू साहूआइन दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इस तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैलों का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। बच्चों, ये जो आपने कहानी अभी पढ़ी है ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। बच्चों, हमें पाठ के लेखक के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। ये हिंदी में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियाँ तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यास की रचना की। इनके उपन्यासों में गोदान, गबन तथा कहानियों में ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि प्रमुख हैं। मानसरोवर इनकी कहानियों का संग्रह है। अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो बोध प्रश्न है सबसे पहले। तो उसका प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर दो। तो बच्चों यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न का है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया, इससे जुम्मन के स्वभाव की क्या विशेषता प्रकट होती है? उत्तर हो जाएगा, जायदाद की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन ने खाला की परवाह करना छोड़ दिया, इससे उसके स्वार्थ और धूर्तता का पता चलता है। अगला प्रश्न है नंबर खा, मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, खाला ने समय पर खाना न मिलने पर परेशान होकर ऐसा कहा। अगला है नंबर ग, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? जिसका उत्तर हो जाएगा, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना इसलिए कबूल किया था क्योंकि खाला ने जुम्मन के नाम अपनी जायदाद की रजिस्ट्री कर दी थी। अगला प्रश्न है नंबर घ, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? जिसका उत्तर हो जाएगा, मित्र अलगू चौधरी द्वारा उस अपने खिलाफ फैसला सुनने से जुम्मन सन्नाटे में आ गए। नंबर अंगा प्रश्न है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? जिसका उत्तर है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। अगला प्रश्न है नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए।
तो इसका नंबर का हो जाएगा। जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया, इसका कारण क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो नंबर 1 है अलगू सच्चा मित्र नहीं था। नंबर 2 जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। नंबर 3 सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। तो नंबर 3 वाला आपका सही हो जाएगा कि सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। नंबर ख है जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें, क्योंकि नंबर 1 जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। नंबर 2 जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया। नंबर 3 बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो नंबर 3 ही आपका सही हो जाएगा कि बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में लिखे गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो बच्चों आपने कहानी पढ़ी है अभी जुम्मन वाली, तो उसमें जो घटना पहले घटित हुई उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो घटित हुई उसको उसके बाद लिखेंगे। तो हमको क्रम सही करना है। तो डायरेक्टली उत्तर पे चलते हैं हम। सही क्रम हो जाएगा हमारा, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। अगला है उनके पास थोड़ी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। अगला हो जाएगा जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। इसके बाद है एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, फिर अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरा शुरू की। अगला हो जाएगा सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। फिर अगला हो जाएगा थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अगला है प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा लिखिए। तो बच्चों यहाँ वाक्य आपको पढ़ने हैं और उसके बाद ये वाक्य किसने किससे कहे ये लिखने हैं। तो पहला है बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। तो ये बूढ़ी खाला ने जुम्मन से कहा था। अगला है रुपए क्या यहाँ फलते हैं, तो ये जुम्मन ने खाला से कहा था। अगला है जुम्मन शेख हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, अलगू चौधरी ने जुम्मन से। अगला है भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो, ये लोगों ने समझू साहू को बोला था। इसके बाद है समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें, ये जुम्मन ने पंचायत में। अगला है पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, ये जुम्मन ने स्वयं को कहा था। प्रश्न नंबर 5 है नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनका मतलब लिखना है हमें अपने शब्दों में। तो सबसे पहले है रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। मतलब जैसे ही खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी, उसके बाद से जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला का ख्याल कर रखना कम कर दिया। इसके बाद है कुछ दिनों तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। मतलब कुछ समय तक खाला ने जुम्मन की पत्नी की कड़वी बातें सुनी और बर्दाश्त किया। इसके बाद है जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपया क्या यहाँ फलते हैं। इसका मतलब था जुम्मन ने ढिठाई के साथ खाला को पैसे देने से साफ मना कर दिया। अगला है जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। मतलब अलगू चौधरी का फैसला जुम्मन सहन नहीं कर पाए। इसके बाद है मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से ज्यों भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। इसका मतलब है जब व्यक्ति न्याय करने के लिए बैठता है तो उसमें जिम्मेदारी का भाव आ जाता है, इसलिए वह सदैव सत्य का साथ देता है। प्रश्न नंबर 6 है भाषा के रंग। इसका का नंबर है मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मुहावरे दिए हैं और उसके अर्थ दिए हैं, आपको अर्थ से मिलाना है, उसके बाद इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरा है मुहर लग जाना, मतलब अर्थ होगा पक्का हो जाना। तो इसका प्रयोग है रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। अगला मुहावरा है सिर माथे चढ़ना, अर्थ है खुशी से स्वीकार करना। प्रयोग है सभी ने यह फैसला खुशी से स्वीकार कर लिया। अगला हो जाएगा सन्नाटे में आ जाना, अर्थ चुप रह जाना। प्रयोग जज का फैसला सुनकर फरियादी सन्नाटे में आ गए।
अगला मुहावरा है कलेजा धक धक करना, अर्थ अधिक घबरा जाना। प्रयोग जैसे ही विजेता की घोषणा होने लगी राम का कलेजा धक धक करने लगा। अगला है दिल का मैल धुल जाना, इसका अर्थ है मन साफ हो जाना। प्रयोग हो जाएगा राम की बातें सुनकर रमेश के दिल का मैल धुल गया। खा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर तद्भव शब्द दिए हैं जिसके तत्सम लिखने हैं। तो निबाह का हो जाएगा निर्वाह, निठुर का निष्ठुर, पहर का प्रहर, घर का ग्रह, पूरा का संपूर्ण, भगत का भक्त। तो बच्चों ये आज के पाठ का अंतिम प्रश्न था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपने मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।